हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो है मैं बनाने का काफ़ी दिन से सोच रहा था, क्योंकि ना रिसेंटली आपको पता है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स है, उसके रिज़ल्ट आ गए हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारे ऑफ़र्स है और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो थोड़ा सा उनका बैड लक, मतलब हम कह सकते कि अच्छा नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ों से मिस हो रहा है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, अगर आप देखेंगे ना पूरे लाइफ में, हम हमारा लाइफ क्या है, अगर हम देखेंगे हमारा लाइफ जो है वो छोटे छोटे डिसीजन का एक, हम क्या कहेंगे, एक सीक्वेंस है। ठीक है, छोटे कुछ भी है, मतलब बहुत सिंपल से, जैसे अगर आप आज अभी ये वीडियो देखना है नहीं देखना है, ठीक है, राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव दैट काइंड ऑफ वी कैन से सिचुएशन वेयर यू हैव टू डिसाइड वेदर टू वॉच दिस वीडियो और डू समथिंग एल्स। ठीक है, ये भी डिसीजन है। तो कुछ डिसीजन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कोई फ्रेंड आपको अभी आएगा थोड़ी देर के बाद और कहेगा कि चलो यार बाहर जाते हैं मूवी देखने, घूमने कहीं पे, तो आपको डिसीजन लेना है। ये छोटी छोटी डिसीजन ना बहुत अफेक्ट करेगा। तो उसी रिलेशनशिप में मैंने ये सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं इसमें। तो इसमें ना हम ये दो आपको लगेंगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये डिफरेंट है। क्या आपने अपने जीवन में सही निर्णय लिए हैं, ये एक आप पूछ सकते हैं। मतलब मेरे पे भी लागू है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 10-15 हज़ार लोगों के साथ मैंने पिछले 10-12 साल में मैंने इंटरेक्शन किया है। तो उसका जो थोड़ा सा इंसाइट जो मुझे मिला है वो मैं यहाँ पे देने का ट्राई करूँगा। आपको उससे बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरा है, क्या आपके निर्णय आपने ही लिए हैं या किसी और ने लिए हैं। ठीक है, आपको खुद को मुझे बताना है। और इसमें मोस्टली देखो, अभी मेरा जो ग्रुप है, ये जो आप व्यूवर्स है यहाँ पर, जितने सारे सब्सक्राइबर्स है मेरे टेली यूट्यूब चैनल के, उसमें मोस्टली जॉब रिलेटेड ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो अभी आप जॉब के सर्च में है, रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम है यहाँ पर। लेकिन इसका ना, इसके साथ और इसके साथ भी काफ़ी, मतलब हम कह सकते हैं रिलेशन है। मैं बताऊंगा, एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैरिज कैसे बीच में आ गया। मैरिज कैसे बीच में आता है, मतलब आपको जब डिसीजन लेना है तो ये तीनों फैक्टर वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका जो पूरा जर्नी है आगे का पूरा लाइफ में, इसमें ये तीनों फैक्टर काफ़ी मायने रखते हैं। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, एक जनरल मैंने एक जस्ट डायग्राम बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फैक्टर है, जैसे आपका जन्म कहाँ होगा, किस कंट्री में होगा, किस राज्य में होगा, किस शहर में होगा, कहाँ पे होगा, ये हमारे हाथ में नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे हाथ में नहीं है, सिबलिंग्स है, रिलेटिव्स है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, कोई ऐसा होगा कि जिसको डायरेक्टली अंबानी के घर में वो जन्म देगा, और कोई ऐसा है कि जो बहुत ही गरीब घर में जन्म लेगा। ठीक है, ये जो है ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं, वो हमें मिलती है, तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो बात हो गई, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का कोई सवाल नहीं है। ये जो सेकंड फैक्टर है यहाँ पर क्या है, वी कैन कंट्रोल दीज थिंग्स टू सम एक्सटेंट। यानी कि क्या है, अभी जैसे मान लीजिए आपका जन्म हो गया, बर्थ हो गया, आप थोड़े से 3-4 साल के हो गए, फिर हमें कौन से स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल में जाना है, फ़र्क पड़ेगा ना। आपको पता है, आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, सीबीएसई में पढ़ते हो, आईसीएसई में पढ़ते हो, आईबी यानी कि इंटरनेशनल बैकलोरेट में पढ़ते हो। इससे आपकी लाइफ शेप होने वाली है। उसके बाद ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये स्कूल के, ये हमारे ज़्यादा कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि हम जिस स्कूल में जाते हैं वो ऑटोमेटिक हमें मिलते हैं। टीचर्स हैं, आपको पता है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले लाइफ में। मैं भी हम क्या कहते हैं कि मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे काफ़ी अच्छे टीचर मिले, जिनकी वजह से मेरा इंग्लिश है, मैथ्स है, ये सारे काफ़ी सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे हुए। उसके बाद कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं यहाँ पर, कुछ फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये दो दो बार मैंने इसलिए लिखा है, कुछ ऑटोमेटिक मिलते हैं और कुछ फ्रेंड्स हम बनाते हैं। जैसे हमारे कॉलोनी में हैं, या आप आजू बाजू घूमेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर है, दीज थिंग्स वी डिसाइड बेस्ड ऑन आवर इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा खुद का इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड अवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब वही है, आपके पेरेंट्स का एजुकेशन क्या है, आपके सिबलिंग्स है, आपके कजिन्स होते हैं, आपके पैटर्नल अंकल आंटी होते हैं, मैटरनल अंकल आंटी होते हैं। ठीक है, उनके बेस पे फिर हम फील्ड डिसाइड करते हैं, यानी कि आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है,
इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है। तो ये जो मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बार ना हमें ऐसे लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमें फोर्स कर रहा है डिसीजन लेने में। कॉलेज कौन सा ले, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन थोड़ी है, हमें जहाँ मिलेगा वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है वो सैट का एग्ज़ाम देके उनको फॉरेन में यूएस यूके कनाडा भेज सकते हैं। ठीक है। कोचिंग कैसी ज्वाइन करनी है आपको पता है, 10th में 12th में अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। ठीक है। तो हमारे पास पैसा है या नहीं है उसके बेस पे हम डिसाइड करते कि कोचिंग में जाना है नहीं जाना है। मान लीजिए आपके पास पैसा है भी तो भी यहाँ पर क्या है, कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे फीस नियर अबाउट सेम है, लेकिन आपने अगर गलत चुना या अच्छा चुना नहीं आपके हिसाब से तो भी आपका आगे का करियर आगे पीछे हो सकता है। और यहाँ पर हम फ्रेंड्स बनाते हैं। ठीक है। पर्पसफुली यहाँ पर हम फ्रेंड्स बनाते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता है। और बहुत बार कभी कभी यहाँ पर फ्रेंड्स में हम ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जो हमें पता होता है कि यार इसके साथ रहना अच्छा नहीं है, कुछ आदतें हैं, लेकिन हम स्टिल बनाते हैं और उससे हमारा करियर और आगे का डायरेक्शन बदल सकता है। और कभी कभी कुछ फ्रेंड हम इसे पर्पसफुली बनाते हैं जिसको हम थोड़ा सा एक टाइप का बिजनेस डील भी कह सकते हैं कि यार ये होशियार है, इसके साथ मैं रहूँगा तो कुछ मैं सीखूँगा। तो ऐसे भी लोग फ्रेंड्स बनाते। तो ये तीनों मिलके फिर क्या डिसाइड होगा, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, एंड फिर आपका मैरिज भी यहाँ पर डिसाइड होगा। आपको पता है अगर आपको जॉब नहीं लगेगा, आज के डेट में इंडिया में ये सच है, सबको पता है, अगर आपका जॉब नहीं है तो आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और जैसे ही आपको जॉब लग गया, मान लीजिए आज के डेट में कोई लड़का कुछ भी नहीं है, कल जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आ जाएगा तो एक दिन में लाइफ चेंज हो जाएगी, आईएएस बन जाएगा वो। ठीक है। आज है अनएम्प्लॉयड, दूसरे दिन आईएएस हो गया। जैसे आईएएस हो जाएगा सारे रिश्ते आने लगेंगे। ठीक है। मिनिस्टर क्या आएंगे, बिजनेसमैन क्या आएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे ये बहुत मतलब ये डिसाइड होता है कि, और ये मैरिज का मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे याद है एक लड़की थी यूपी से, वो डिप्टी कलेक्टर थी यूपी में। ठीक है। और उस टाइम शादी उनकी नहीं हुई थी तो वो प्रिपरेशन चालू किया उन्होंने आरबीआई का, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहा था स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन। पहले यूपीएससी स्टेट पीसीएस का रिजल्ट आ गया, वो वहाँ पे डिप्टी कलेक्टर बन गई, और वैसे ही आरबीआई का रिजल्ट आ गया। लेकिन इन बिटवीन उनका शादी तय हो गया। और उनके जो हस्बैंड थे वो इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूपी में स्टेट गवर्नमेंट में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो उन्होंने फ़ोन किया कि सर मेरे पास अभी आरबीआई गेट बी का भी ऑफ़र है और ये डिप्टी कलेक्टर का भी ऑफ़र है, तो मैं क्या करूँ, मुझे डिप्टी कलेक्टर नहीं रहना है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी प्रेशर है। आपको पता है लड़कियों को वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी होती है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा देखो आपके हस्बैंड स्टेट गवर्नमेंट में हैं, उनकी ट्रांसफ़र स्टेट के बाहर नहीं होंगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में कानपुर मिल जाएगा, फिर बाद में लखनऊ मिलेगा, आसपास आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैरिज के वजह से ही उनका काफ़ी मन था आरबीआई में जाने का, ग्रेड बी ऑफिसर मैनेजर बनने का, लेकिन वो नहीं बन पाई। तो इसीलिए आपको कभी भी जो डिसीजन लेने हैं, ठीक है, तो आप बहुत बार हमें क्या लगता है ना, हम डिसीजन ले रहे हैं। जैसे यहाँ दूसरे साइड पे आता हूँ, तो मान लीजिए एक्स पर्सन है, ठीक है, एक्स पर्सन है, अभी क्या होगा ना, इसको कुछ जॉब करना है, इसके मन में कुछ है, लेकिन इसकी फैमिली के मेंबर्स, इसकी सोसाइटी, इनके फ्रेंड सर्कल में ये इसको प्रेशराइज करेंगे कि आप पर्टिकुलर टाइप का जॉब का ही प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि उस सोसाइटी में उसको अच्छा माना जाता है। अभी दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उनकी शादी करनी है उनको। आपको पता है हमारे यहाँ पे रिलीजन के बाहर शादी करना बहुत मुश्किल है, तो वैसे ही 50% लोग चले गए। उसमें भी मतलब सेम, आपको पता है सेम रिलीजन में भी डिफरेंट कास्ट होती है, डिफरेंट आपका इकोनॉमिक लेवल्स होते हैं, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। तो ऐसे करके ना हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि हमारा ऐसा है कि कास्ट में भी शादी करो, इस एरिया में भी करो, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ही करो, यही एज में है, हाइट में भी आपको पता है अगर गर्ल की हाइट इतनी होगी तो बॉयज़ की हाइट इतनी होनी चाहिए, ये हमारे सोसाइटी ने कहा है। तो मैं, ये गर्ल है, ये बॉय का सिलेक्शन नहीं कर सकती, तो ये हम कहाँ डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर। तो उसने कहा मेरे पास 2 ही लड़कियों का ऑप्शन है, बस इसी में से मुझे एक सेलेक्ट करनी है, आई डोंट हैव मोर दैन 2 ऑप्शंस। तो ये है मतलब डिसीजन मेकिंग ना आज के डेट में इतना मुश्किल
क्या है, अभी अभी मेरा केस में मैं बता देता हूँ। जैसे यूपीएससी का मैंने 2 ट्राई दिए, 2 मेंस दिए, ठीक है। लेकिन उसी बीच में मैंने आरबीआई का एग्ज़ाम दिया, मुझे आरबीआई अच्छा लगा, तो फिर मैंने यूपीएससी छोड़ दिया, मतलब प्रिपरेशन मैंने बाद में किया नहीं एग्जामिनेशन। तो ये भी है, अगर आपका एग्ज़ाम गलत हुआ, अगर आपको मान लीजिए आपके सामने एसएससी है और आपके सामने आईबीपीएस ऑप्शन है, आपको पता है आपको डिसाइड करना है ये या ये, तो फ़र्क पड़ सकता है। कुछ लोगों को ये एग्ज़ाम इजी लग सकता है क्योंकि उसका मैथ्स इंग्लिश अच्छा है, कुछ लोगों को ये एग्ज़ाम इजी लग सकता है, लेकिन आपने गलत डिसीजन लिया तो फिर आपका आगे का करियर बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है, कभी कभी समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेक अ डिसीजन। तो मैंने एक बार मैं किसी सीनियर के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यार ना मुझे बहुत बार ना डिसीजन लेने में दिक्कत आती थी, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा एक फ्रेंड है, सीनियर फ्रेंड, और एक उसके टीचर है। कभी मैं डायलेमा आता था तो मैं इनके पास जाता था और मुझे पता है ये मुझे अच्छा गाइड करेंगे। तो वो कहता था मुझे डिसीजन मेकिंग का बिल्कुल टेंशन नहीं आता था, मैं मेरा पूरा एक्सरसाइज करके 2 ऑप्शन लेके मेरे फ्रेंड के पास और मेरे सर के पास जाता था, एंड फाइनली ऐसे होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम सर का जो आंसर था और उसका सीनियर फ्रेंड का आंसर सेम होता था। तो आपको एटलीस्ट डिसीजन लेते आना चाहिए, ठीक है। या अगर आपको खुद को डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो एटलीस्ट आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं, सर्च करने हैं कि जो आपके लिए, आपके वेल विशर होंगे और आपके लिए अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। आज मैंने देखा है बहुत, आप देखो अगर आपको मोबाइल लेना है, सिंपल सा मोबाइल लेना है, तो हम इतने ऑप्शन अवेलेबल है कि हम परेशान हो जाते हैं कौन सा मोबाइल है। अगर आपको गाड़ी लेनी है, 10 लाख का बजट है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और आज के डेट में मैंने देखा है कि थोड़ा डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो यूथ का काफ़ी वीक हो चुका है। आज के डेट में मेरे पास रियल लाइफ में अभी एग्जांपल है, नाबार्ड डीए, एसबीआई, एसबीआई का जेए, उसके बाद आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ, ठीक है। एंड अभी एसबीआई पीओ का इंटरव्यू चल रहा है। इतने सारे ऑप्शन है, बिल्कुल ही डिसीजन नहीं ले पा रहे। जो लोगों के पास एक ही ऑप्शन है वो खुश है क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अभी हो रहा है, आप भी देखिए और आप भी मुझे बताइए कि अभी मैंने आपको इतना यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर मैं आपका फीडबैक यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि आपने जो अभी तक एजुकेशन लिया है, ठीक है, तो मुझे सच में बताओ कि वो करने का आपका खुद का मन था या किसी के प्रेशर में आपने वो डिसीजन लिया, ठीक है। अभी डिसीजन लिया तो ठीक है, कुछ लोग उस डिसीजन से खुश भी हो सकते हैं और कुछ लोग नाखुश भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँगा अगर आपको पीछे जाने का मौका मिलेगा तो आप वही एजुकेशन लेंगे जो आपने लिया है या आप कुछ अलग करेंगे। अभी यहाँ पे दूसरा है जॉब के बारे में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी कुछ लोग आप जॉब में हैं, तो मुझे पता वो जो आप जॉब कर रहे हैं वो आपकी खुद की मर्जी थी या किसी दूसरे के प्रेशर में आप वो जॉब कर रहे हैं। अभी दूसरे के कहने से हम जॉब ले सकते हैं, हमें वो पसंद आ भी सकता है, पसंद नहीं भी आ सकता है। अगर आपको चांस मिलेगा जॉब करने का तो आप वही जॉब कंटिन्यू करेंगे या अलग जॉब लेंगे। अभी यहाँ पे ना थर्ड जो मैरिज वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर ना हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाद में ऐड कर सकते हैं, जॉब हम चेंज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मैरिज वाला जो है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन होता है लोगों के पास कि डिवोर्स ले, लेकिन हमारे सोसाइटी में 99% केस में लोग वो ऑप्शन नहीं पकड़ते हैं। तो मैरिज में तो एक बार हो गया ना तो फिर वो हमें चलाना पड़ता है। उससे काफ़ी मैंने देखा है, एक बार ना शिखा शर्मा, मुझे याद है, एक्सिस बैंक की सीएमडी थी, वो IIM अहमदाबाद से पास आउट हुई, उनके हस्बैंड भी IIM अहमदाबाद से ही थे। उन्होंने कहा कि लाइफ में, वो कॉन्वोकेशन में स्पीच दे रही थी, उन्होंने कहा लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही डिसीजन है, लाइफ पार्टनर का। ये आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, आप जॉब कभी भी छोड़ सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैरिज पार्टनर आपको अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनेगी। अगर नहीं मिला तो फिर आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास डिवोर्स लेने का, लेकिन फिर उसके बाद पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाता है, सोसाइटी में देखने का नज़रिया बदल जाता है, फिर सेकंड पार्टनर भी आपको वैसे ही मिलेगा। इसी के वजह से अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने इतने लड़के एंड लड़कियाँ देखी है कि वो अभी शादी करने का उनको डर लग रहा है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको पता है दिस इज़ अ इरिवर्सिबल डिसीजन। और आप में से ऐसे कुछ लोग हैं कि जिन्होंने
मतलब आसपास की सिचुएशन देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप शादी कर नहीं करेंगे, एक्चुअली वो शादी नहीं करेंगे ये नहीं है, एक्चुअली यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग दी मैरिज। तो ये है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ऐसा नहीं कि बस मैं ही कुछ मतलब मेरे मन से बात कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से दिया है बात की है, उससे मुझे इंसाइट मिली है। अभी रिसेंटली ना मैंने मेरे पिछले नियर अबाउट 100-200 अगर मैंने जो 1-on-1 में मेंटरिंग करता हूँ उसमें मुझे शॉकिंगली मतलब कम से कम ना 5% ऐसे केस, यानी कि 100 में 5 ऐसे केस मिली कि जो लड़कियां थी मोस्टली उनका डिवोर्स हो चुका है। उनका एज अगर आप सुनेंगे 25 से नीचे वाला एज था, कोई 21 की, कोई 22 की, 23, 24, 25 ऐसा एज था। तो मुझे मतलब काफ़ी मतलब और बुरा लग रहा था क्योंकि वो अभी डिवोर्स हो गया तो अभी वो उसके बाद पहले उनका मन भी नहीं था कि यार जॉब करने का। अभी उनको पता है कि अभी डिवोर्स हो गया तो अभी कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे अर्न करें, फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो जाए। तो ये आप यहाँ पर क्या करेगा, अभी ये जो वीडियो है इसमें आप अपने जो थॉट्स है वो यहाँ पर शेयर करें, जिससे क्या होगा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं बाकी लोगों को भी यहाँ पर उससे इंसाइट्स मिलेंगे और वो भी लाइफ के डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में एक यहाँ पे एडवाइस है कि आप सोशल मीडिया पे फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जब तक आपको पता नहीं है सामने वाला पर्सन कौन है तब तक आप उनकी एडवाइस फेस वैल्यू पे मत लीजिए। यानी कि वो आपको पता नहीं वो कौन है, कभी कभी क्या है मार्केटिंग वाले लोग भी होंगे, वो आपको कुछ कहानी बनाएंगे और आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा मेंटर हो, आप जिसको जानते हो वो आपको जानता है, और ऐसे 2-3 लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद ही डिसीजन लो। एजुकेशन का तो अभी चांस चला गया है, अभी आप भी आगे और भी एमबीए कर सकते हैं, अगर एमबीए किया तो एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हैं। जॉब कौन सा जाना है, मैंने देखा है कि लोग जैसे आईआरटीएस में गए लेकिन उनको पता ही नहीं यार ये इतना हेक्टिक वाला जॉब है। तो यूपीएससी में भी प्रेफरेंस कैसे देना है, बैंकों में कैसे प्रेफरेंस देना है। अगर कुछ लोग ऐसे कि वो ब्रिलियंट है, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको बताने वाला कोई चाहिए कि यार ये जॉब ऐसा ऐसा है, इसमें ये पॉजिटिव्स है, ये निगेटिव है, या इस ये जानने के बाद फिर आपको अंदर जाने के बाद आपको फिर वो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ऐसे मैंने काफ़ी बार देखा है, लोग ज्वाइन करते हैं। अब बैंकिंग में भी देखो मोस्टली ना बहुत डिससेटिस्फैक्शन है, अंदर जाने के बाद जितनी जल्दी अंदर जाने की है उतनी ही जल्दी उससे डबल जल्दी जो है वो बाहर आने की है। तो इसलिए अच्छा मेंटर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसमें जैसे अभी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो यहाँ पर कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, देखो मैं आपको पता है मैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस आता हूँ कि वो ऐसे कोर्स कमर्शियल लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स खरीदो, क्योंकि मुझे पता है अभी जो स्टूडेंट्स हैं ये उनका ही डिसीजन है, हम किसी को डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जिसको जो करना है वो वही करेगा। लेकिन इसमें क्या है, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ, आप उनका पास रिजल्ट देखिए। देखो पास रिजल्ट में आपको पता है रिजल्ट कहीं से भी आते हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टीचर्स वहाँ पर कौन है। उसके बाद एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके कंटेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आपको समझता है नहीं समझता है, किसी टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी है, टीचर अवेलेबल है या नहीं है, इस बेसिस पे आपको ही डिसीजन लेना है। और एक बार डिसीजन लेना है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपको लेना है। फिर आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है कि आपके वजह से मेरा नहीं हुआ, होने के बाद तो कोई बोलता नहीं कि आपके वजह से वो, तो खुद की वजह से होता है। तो ये आपको यहाँ पर एक केयर करना है, ये पर्पज़ यही है बनाने का कि जो आप लाइफ में डिसीजन लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेना है। क्योंकि आपकी जो लाइफ होती है, अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है तो उसमें लिखा जाता है समेशन। समेशन यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट डिसीजन होगा लाइफ का वहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि जब तक आप जिंदा हो तब तक। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिसीजंस, ठीक है। तो ये I=1, ये डिसीजन 1, इसका होगा समेशन, यानी कि डिसीजन नंबर 1 प्लस डिसीजन नंबर 2 प्लस डिसीजन नंबर 3, ऐसे करते 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 आपके ऐसे हज़ारों डिसीजन होंगे, उससे आपकी बनेगी लाइफ। तो ये होगा आपका लाइफ का इक्वेशन। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम के पहले फ्रेंड आ गया कल एग्ज़ाम में आ जाके कि मुझे चलो यार मेरा बर्थडे है, तो आपको वहाँ पे वो डिसीजन लेना है कि यार नहीं मैं आपसे बाद में मिलूंगा एग्ज़ाम के बाद क्योंकि मेरी कल एग्ज़ाम है। अदरवाइज़ ये छोटा डिसीजन ना आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। और डिसीजन मेकिंग के लिए मैं कुछ बुक्स है मैं सजेस्ट करूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखूंगा मैं, कुछ है मेरे पास 4-5 बुक्स है मैं बताऊंगा, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं।
Thank you for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.